धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनारुधन् सच्चिदानन्द त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जय कमलेश्वर, जय जय बाबा, जय वाणी ब्रह्माणी माता। कृपा करो भगवती जगदम्बा, सोमवार कलयुग में अम्बा। गुरु तत्व हमको समझाओ, गुरु की शक्ति हमें बतलाओ। जगद गुरु श्री कृष्ण है, जगद गुरु श्री राम, जगद गुरु ब्रह्मा बने और जगद गुरु शिव नाम। नारायण जगद गुरु ताता, राम अवतार पृथ्वी प्रगटाता। गुरुत्वाकर्षण शक्ति भवानी, गुरु की कृपा हर युग में जानी। जा पर गुरु कृपा कर दे, ता पर कृपा करे सब कोई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं आद्य गुरु निराकार ज्योति स्वरूप को वाणी प्रणाम करती है। सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का जन्म हो चुका है, कुंभ पर्व चल रहा है और आगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म कलयुग में होने वाला है। विक्रमी सम्मत बदलेगा, बदल जाएगी चाल। सूरज चल गए गुरु में और मीन राशि का हाल। मीन राशि में गुरु प्रवेश कर गए हैं, तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण खर मास है। खर का मतलब, खर कहते हैं वैशाख नंदन को, जो भोंकते रहते हैं। तो खर, जितने भी खर है, खर बुद्धि के लोग हैं, वो दानवता के प्रतीक द्योतक चिन्ह है। उनके अंदर शुद्ध बुद्धि प्रकट करना असंभव जैसी बात है। लेकिन भगवान शंकर फरमाते हैं कि हे उमा, मैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुओं के आकर्षण की शक्ति को बताता हूं। हम तीन जगत गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं और गुरु शिव मैं भी हूं। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या काम करता है? और इस मृत्युलोक में चारों युगों में लोग मृत्यु के आकर्षण में रहते हैं, गुरु के आकर्षण में नहीं। और मृत्यु के आकर्षण में जब मनुष्य चला जाता है, आत्मा चली जाती है, तो मृत्यु को ही प्राप्त होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म तक जितने भी गुरु हैं, वो अपने शिष्यों से एक ही कार्य करवाते हैं कि अंतिम समय में आप किसी भी ईश्वर शक्ति का या गुरु का नाम स्मरण करना। मृत्यु लोक के गुरुत्वाकर्षण से आपको मुक्ति मिल जाएगी और
परमात्मा के लोक में आपका वास हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ, 12 कला के अवतार हैं, सूर्य वंश में है, सूर्य का गुरु में प्रवेश, गुरु की राशि में प्रवेश हो चुका है। 14 मार्च अति गति जाना, बदल गई सूरज की चाल। गुरु के घर में सूरज पहुंचे, आंखों देखा हाल। बदल जाए सरसम्मत देखो, जन्मेंगे अब सूर्य अवतार। रामचंद्र की 12 कला है, रामनवमी को है साकार। रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होगा। तब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल की राशि में, और सूरज करे प्रवेश। उसी देश को कहते हैं देखो भारत देश। तो भारत देश का सूर्य हमेशा ऊंचा ही रहता है, और उसको ऊंचा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं। जब राम जी का जन्म हुआ त्रेता में, तब उनकी माताओं ने प्रश्न पूछा था, बेटा इन छोटे छोटे हाथों से उस 10 मुख वाले रावण का कैसे संहार किया होगा, कैसे विजय प्राप्त किया आपने लंका में, हमें कुछ जानकारी दो। क्योंकि छोटा सा बालक मेरा, और नाम राम तन जान। कैसे लंका विजय हुई, और बोली कौशल्या मान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब एक उमा जी एक ही चौपाई में भगवान राम ने उत्तर दे दिया था। इसे कहते हैं गुरु की कृपा। सारा श्रेय गुरु को, वशिष्ठ को मिला कि गुरु की कृपा धनुज रण मारे। नहीं जननी कछुवे वह हमारे। हे जननी, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। सारे राक्षसों को मैंने नहीं मारा, गुरु की कृपा से मरे। वशिष्ठ चकाचौंधी खा गए कि कौन से गुरु भगवान राम के साथ थे जिन्होंने उन्हें विजय दिला दी। में तो अयोध्या में ही बैठा हुआ था। लेकिन भगवान राम बड़े चतुर थे, उन्होंने गुरुओं का ही सम्मान बढ़ा दिया, और गुरु वशिष्ठ को सबसे ऊंचा उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की। इसे कहते हैं राम जी का गुरुत्वाकर्षण और भगवान कृष्ण का गुरुत्वाकर्षण। त्रेता में प्रारंभ हुआ, त्रेता से द्वापर हुआ, जन्म गए वहां कृष्ण। उनके सामने खड़े थे महाभारत के प्रश्न। महाभारत खड़ा था, कौरव और पांडव खड़े थे। उसी वंश में भगवान कृष्ण का भी जन्म था। अब साथ दे तो किसका दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया और अधर्म को छठी का दूध याद दिला दिया। तो गीता अमृत पावन जानो, श्री कृष्ण अवतरण ही मानो। श्री कृष्ण ने गुरु तत्व को अर्जुन दिया सुनाए। गुरु ज्ञान गीता बनी, महाभारत में जाए। वो गुरु ज्ञान था और भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञान का प्रसारण महाभारत में पांडवों के लिए कर दिया। गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुओं की कृपा हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पांडवों पर हुई और उसी गुरुत्वाकर्षण से महाभारत विजय हुआ। कौरव दल की हार हुई। कौरव वंश का तो नामो निशान ही मिट गया। कोई रहा नहीं रे कोई रोवन हारा। लंका में भी कोई रोने वाला नहीं रहा, केवल विभीषण बचा था जो भगवान राम की शरण था। और कौरव वंश में तो कोई भगवान कृष्ण की शरण आया ही नहीं, इसलिए बचने का प्रश्न ही नहीं। सब कुछ हो गया शून्य वहां पर, कौरव दल सब शून्य। और पांडव राजा बने हतनापुर, और पांडव राज हुआ धन्य। तो ये भी गुरुओं की कृपा से हुआ। अब कलयुग में तो कोई गुरु होता ही नहीं है।
अब भला करे तो कौन करे? राजा से भला होता नहीं है, प्रजा अपना भला खुद कर नहीं सकती, गुरु कोई कलयुग में है नहीं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो भगवान का नाम ही गुरु होगा। तो है उमा जी, कलयुग में गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश और गुरु भगवान कृष्ण है। बाकी तो सब अंबु हैं, गुरु नहीं है, तंबू हैं। अंबु तंबू कलयुग में है और नहीं गुरु का नाम निशान। और कैसे रक्षा हो भारत की और कौन देगा निर्देश दिशा? कैसी दिशा में चले राज ये कौन यहां बतलाएगा? जब तक गुरु की नहीं कृपा हो ये कोई राज नहीं चल पाएगा। इधर उधर से चल रहा और जोड़ तोड़ गति पाए, राज स्थिर होता नहीं इस कलयुग के मां। इसलिए कलयुग में कोई भी राजा हो उसका राज स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होने का एक ही कारण है उमा जी कि उनके कोई गुरु ही नहीं है, और कलयुग में गुरु दिखाई नहीं देते। तो करे तो क्या करें? तो गुरुत्वाकर्षण कीजिए और तीन जगत गुरु जान, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण को कलयुग में गुरु मान। तो कलयुग के हर मनुष्य को चाहिए कि वो किसी दूसरे गुरु के चक्कर में न पड़ करके इन चार गुरुओं को तलाश करे, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उनको ही गुरु मान ले। ब्रह्मा को मान ले, विष्णु को मान ले, भगवान शंकर को मान ले, भगवान कृष्ण को मान ले। मानने में कुछ भी बुरा होता नहीं है माय, और गुरु कृपा मिल जाए सब मंगल हो जाए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? ये एक त्रिकोण है, और त्रिकोण मंगल को कहते हैं, अग्निकोण को कहते हैं, और मंगल कौन है? हनुमान जी है। तो इन तीनों की शक्ति से एक त्रिकोण बनता है। उस त्रिकोण को बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। और मंगल ग्रह भी त्रिकोण ही होता है, वो भी अग्निकोण ही होता है। तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस भारत के भवन में मंगल करने के लिए सबसे पहले चारों युगों प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पहले उनके अंग रक्षक आते हैं हनुमान जी, जो उनके चरणों का चापन करते हैं, वो मंगल है। फिर भारत एक भवन है, और अमंगलों का नाश करके और दानवता का हरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण के अंश वहां पर प्रकट होते हैं। इसलिए चौपाई लिखी गई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और वो राम अपने पिता, क्योंकि वो तो जगत पिता हैं, जितने भी मृत्यु लोग या किसी भी लोक में जन्म है उनके सबके पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम नारायण ही है। तो वो द्रवित हो जाते हैं, दया द्रवित हो जाते हैं, और उनके सब पुत्रों का कल्याण करके और राम राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। इतना गौरव है भारत देश का। और भारत देश माता का स्वरूप है, और माता गंगा जल की तरह पावन होती है, निर्मल होती है। जिसका जल, उसका हृदय भी निर्मल होता है। इसलिए उस निर्मल हृदय वह देश ही और भारत भूमि जान, उसी भूमि में जन्मते राम कृष्ण भगवान। कलयुग में जन्मे अवतारा, नाम कलंकी उसका प्यारा। पवन वेग की शक्ति है कल के अवतार के पास, और कलयुग के सबसे बड़े गुरु हैं। सारे गुरु चरणे पड़े शरणागत होई जाए, जब भारत प्रवेश करे 21वीं सदी में आए। 21वीं शताब्दी के अंदर कल के अवतार का
गुरुत्वाकर्षण भारत को प्रभावित करेगा। अधर्म का बोलबाला होगा, दानवता की आंधियां चलेंगी और तूफान उठेंगे, लेकिन इतनी बल उनमें, इतनी शक्ति उनमें आई और दानवता सब नष्ट होए और धर्म ध्वजा फिर लहराई। दानवता का नाश हो और मानवता का प्रकाश, सदी 21वीं में आ गए कल की अवतार भारत के पास। भारत में कल के अवतार का आगमन है, इसे कहते हैं गुरु कृपा। और सतयुग में तो नारायण सीधे ही अवतार ले लेते हैं, चाहे कच्छ बने, चाहे मच्छ बने, और चाहे नरसिंह अवतार बने, चाहे 52 रूप अखंड बने, या कोई शक्ति किरदार बने, सीधे पहुंचे मृत्युलोक में। और खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं वहां कोई गर्भ है फिर भी करे प्रवेश। बिना किसी गर्भ में जाए हुए नारायण सतयुग में अपने भारत को बचाने के लिए बैकुंठ से मृत्युलोक में आ जाते हैं। द्वापर में राम बनकर आते हैं, द्वापर में कृष्ण बनकर आते हैं, त्रेता में राम बनकर आते हैं और कलयुग में कल के अवतार बनकर आते हैं। और उन तीनों गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु नाम महेश्वर का एक त्रिकोण, अग्नि शक्ति, अतुलित बल, हनुमान जी भी वहां पर विचरण करते रहते। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब है गुरुओं की आकर्षण में रहो। तो इस मृत्युलोक में यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी भी गुरु की कृपा आप पर होनी चाहिए। और वो गुरु केवल इन 4 व्यक्तियों में होना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण। बाकी कोई गुरु नहीं कलयुग में, कलयुग खाली पाए। और 3 तरह के गुरु हैं जो कलयुग में प्रगटाए, चपेट के, लपेट के और पेट के गुरु यहां, ठेठ का गुरु कोई नहीं। और देखो ले तो भेंट यहां, और भेंट ही और भेंट में, और भरे सारे पेट में, और पेट के आखेट में, ये सेठ 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 में। इस तरह के गुरुओं से काम नहीं चलता। उसका आश्रम हो, बहुत सारे शिष्य हों, अपने पांव चुला रहा हो, अपने फोटो पूजा रहा हो, इससे क्या होगा? फोटो पूजो माता पिता के, फोटो पूजो सब भगवान, और किसी का फोटो पूजो तो बन जाता है शमशान। नरक लोक में जाए प्राणी जो फोटो तन पूजे जाए। कलयुग में तो फोटो पूजता सारे गुरु फोटो में पूजाए। ऐसे फोटो ही है, खोटे सिक्के मानू पाए। और नहीं गुरुत्वाकर्षण उनमें, गुरु 3 ही रूप दिखाए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर नाम महेश्वरा, गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण, चारों ही परमेश्वरा। ये चारों गुरु परमेश्वर का स्वरूप है। और त्रिलोक के जितने भी गुरु जिस युग में रहते हैं, इन चारों से ही जुड़े हुए रहते हैं। चाहे वो दानवतावाद के गुरु हों या मानवतावाद के गुरु हों, इन चारों की शक्ति उनको लेनी पड़ती है। तो सोचो, जब वो गुरु जो बनेंगे, किसी भी युग में बने, चाहे शुक्राचार्य गुरु बने या देव गुरु, बृहस्पति गुरु बने या कोई अन्य गुरु बने, गुरु बनने में कोई अपराध नहीं, लेकिन वो गुरु सक्षम होना चाहिए। ठेठ का गुरु हो जिस पर भगवान की कृपा हो, तो वो अपने शिष्य को प्रकाशमान कर देगा। और फोटो का गुरु तो उसे फोटो जैसा बना देगा। तो फोटो में क्या रखा है? क्या रखा है कागज के फोटो में, फोटो में, फोटो में। और फोटो तो फोटो होता है नहीं, जीवन होता है उसमें। जीवन और चैतन्य है 3 जगत गुरु जान, वाणी उनको कर रही शत शत कलयुग प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर नाम महेश्वरा, गुरु श्री कृष्ण जगत गुरु नमस्तुते नमामयम्। हे जगत गुरुओं, भारत के भक्तों का कल्याण करो, भारत का कल्याण करो। और कलयुग में भी हमें
गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बना के भारत को ही विश्व का जगत गुरु बना दो। तो जो कलयुग में 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व का जगत गुरु बना दे और भारत की धर्म ध्वजाओं को ऊंची कर दे, ऐसा महानायक कल की अवतार होगा, अन्य कोई नहीं। तो देख लेना उस मानव को जो परम शक्ति प्रगटाएगा, भारत को त्रिलोक का जगत गुरु वह महाशक्ति बनाएगा। धर्म ध्वजा ऊंची रहे, ऊंचा भारत नाम, बाकी सब उसकी शरण और बन जाएगा काम। इस कारण ये वाणी भवानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जानी, गुरु रूप अखंड गति पावे, जो भी गुरु की शरणों जावे, गुरु कृपाल जन पर होई जावे, उनको मुक्ति ही मिल जावे, सभी अमंगल नश दे जाना, ऐसी शक्ति गुरु भगवाना। तो शरणागत रहो गुरु की और गुरु का जप लो नाम, और तीनों चारों युगों में गुरु ही करते शिष्य कल्याण। इसलिए 4 जगत गुरु को हमने चारों युगों में प्रत्यक्ष देखा, उनकी शक्ति को देखा, उनके व्यवहार को देखा, उनकी परिधि को देखा, उनके ज्ञान को देखा, उनके बल को देखा, उनके वैभव को देखा, उनकी शक्ति को देखा, और देखने के बाद ये पता चला कि यही सक्षम है। और हमें इस मृत्युलोक में उन गुरुओं के गुरुत्वाकर्षण में ही रहना चाहिए। मृत्युलोक के भोगों के गुरुत्वाकर्षण में जो मनुष्य चला जाता है, अधोगति और दानवता को प्राप्त होता है, नरक लोक में जाता है। और जो मनुष्य इन चारों जगत गुरुओं के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है, उसके कैसे भी पाप हो, अरबों जन्मों के पापों को भी ये गुरु नष्ट करके उसे मानवता का प्रकाश में, बैकुंठ में उसका वास हो जाता है। बैकुंठ धाम पहुंचे वहां और शांति सागर जान, क्षीर सागर में विष्णु के लोक में करे विश्राम। इसलिए ऐसी महाशक्तियां तो वहां पर विश्राम करती है और बाकी मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में विश्राम करते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण का प्रसंग सोमवार को जब सूर्य गुरु में प्रवेश किए तो तब ये दरवाजा खुला वैकुंठ का और तब ये ज्ञान भारत में आया। ये प्रसंग जो भी सुने, सूरज होए कृपाल, राम सूर्य वंश में राम जी और आंखों देखा हाल, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। राम शरण में जाइए और वाणी का विश्राम। बोलो जय श्री राम।